राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कथा सबसे महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। अकाल मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती। बाबा विश्वनाथ की कथा के साथ ही हम एक ऐसी कथा, चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। श्रोताओं, महादेव की इस अमृत रूपी कथा का श्रवण कीजिए और भोलेनाथ सहित माता पार्वती एवं भगवान गणेश जी की कृपा का पात्र बनिए तथा अपने को पाप मुक्त करते हैं। भगवान शिव की कथा, उनके गुणगान, उनकी महिमा को सुनने, कहने और हुंकारी भरने वाले पर महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जो फल आप तीर्थ यात्रा करके अर्जित करते हैं, वह फल इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इस पावन कथा के सागर में डुबकी लगाते हुए अपने तन मन को शिवमय करते हुए पवित्र करते हैं। आप सभी दोस्तों से एक और निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको हमारी कथा कैसी लगी। काशी विश्वनाथ की कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उस तरह से हमारा भी घर क्यों नहीं है? रावण ने तो हमारी लंका ले लिया, इसलिए हमें दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को काशी नगरी बहुत पसंद आई, क्योंकि उनके एक जो शिव भक्त थे निष्क नामक, उन्होंने भगवान शिव के लिए काशी सबसे उचित स्थान बताया था। जब भगवान शंकर काशी में आकर निवास करने लगे तो काशी के जो राजा थे वह बहुत दुखी हुए। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके अपनी समस्या बताई। राजा ने कहा, देवताओं के लिए तो देवलोक है, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए रहनी चाहिए। ब्रह्मा जी से जब ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, लेकिन उन्हें काशी नगरी इतनी पसंद आई कि उन्हें इसका मोह ही नहीं त्यागा, वह इसका मोह त्याग ही नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन देते हुए उन्हें तपोवन में जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद काशी महादेव जी का अस्थायी निवास स्थान बन गया और यहाँ आकर भगवान शिव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहा जाने लगा। तो यह थी काशी विश्वनाथ की महिमा। आइए अब सुनते हैं शिव की एक और कथा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह कथा सत्य घटना पर आधारित है। कहते हैं ना कि शिव सृजन है, शिव विनाशी भी है, शिव मंदिर है और शिव श्मशान भी है, शिव आदि है और अनंत भी है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। अब कथा प्रारंभ करते हैं। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जी जिनकी कोई संतान नहीं थी, सुबह सुबह भोर में जब सूर्य की पहली किरण फूटती थी तो पंडित जी गंगा घाट पे स्नान करने पहुंच जाते थे। वहां स्नान आदि करके वह जल भरकर भगवान विश्वनाथ जी के दरबार में आते थे और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। जब उनकी बारी आती तो वह जल चढ़ाते और भगवान शिव से इतना ही कहते कि हे प्रभु, सालों से मैं तुम्हारे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो हे भगवान, मेरी झोली भर दो हे भगवान। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाता हूँ और कैसे भी अपने दिन बिता रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ, मुझे एक संतान दे दो, मुझे संतान का सुख दे दो। पंडित जी रोज यही बात कहते थे जब महादेव की पूजा करने जाते थे। तो जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते कि हे प्रभु, संतान नहीं है, हे प्रभु, संतान नहीं है, हमें संतान दे दो हे भगवान, हे भगवान शंकर, हमें संतान दे दो। तब रोज रोज की उनकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बड़े ही विस्मय में पड़ गए और वह सोचने लगे कि मैं क्या करूं इस भक्त का। रुपया पैसा धन दौलत मांगता तो मैं दे भी देता, लेकिन संतान कहाँ से दूं? इसके भाग्य में तो संतान का सुख ही नहीं है, मैं क्या करूं? क्योंकि तकदीर लिखने वाले ब्रह्मा जी ने इसके तकदीर में संतान ही नहीं लिखी है। तब माता गौरी ने एक दिन उनसे कहा कि हे महादेव, यह जो पंडित हैं और ये जो आपके दरबार में आकर रोज एक ही गुहार लगाते हैं, यह आपके इतने बड़े भक्त हैं और एक ही गुहार रोज लगाते हैं कि हे भगवान, मेरी झोली भर दो, तो आप इतना बार बार कहने के बाद भी इन पर तरस क्यों नहीं खाते हैं? भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी और एक दिन रात में
पंडित जी के गहरी नींद में जब सोए थे, तब पंडित जी के स्वप्न में आकर उन्होंने कहा कि हे पंडित, तो संतान के अलावा मुझसे और भी कुछ मांग, मैं उसे अवश्य ही पूरा कर दूंगा। पंडित जी स्वप्न में भी संतान की ही रट लगा के बैठे थे, नहीं मुझे संतान ही चाहिए। तब महादेव को विवश होकर एक दिन उन्हें दर्शन देना पड़ा। दर्शन देने के पश्चात भगवान शंकर ने पंडित से पूछा कि बोलो पंडित जी क्या चाहिए। पंडित बोले कि हे प्रभु, आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले कि पंडित, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध भी नहीं पिलाती है, तो जिसका इतना घनिष्ठता वाला रिश्ता है वो भी एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। मैं तो भक्त और भगवान हूँ, तो जब तक मांगेगा नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ। जब तक भक्त झोली नहीं फैलाएगा तब तक भगवान कैसे देंगे। पंडित जी बोले कि मुझे संतान नहीं है, एक संतान का सुख दे दीजिए। हम और हमारी पंडिताएं जो भी रूखा सिखा मिल जाता है उससे अपना काम चला लेते हैं, लेकिन संतान नहीं है हमारे पास। संतान के प्रेम के लिए हम तरस रहे हैं। हम भगवान शंकर के पास से सिर्फ एक ही आस में आते हैं कि भगवान किसी न किसी दिन हमें संतान का सुख अवश्य ही देंगे। ऐसा सुनकर भगवान शंकर ने पंडित जी से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे भाग्य में संतान तो नहीं है, परंतु इतना आग्रह और तुम्हारी प्रेम और भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें अधिक उम्र वाली संतान चाहिए या कम उम्र वाली। ऐसा सुनकर पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या चक्कर है। पंडित जी बोले कि हे प्रभु, यह क्या चक्कर है, कम उम्र और ज्यादा उम्र का क्या मामला है। तब भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम है वह विद्वान होगा, और जिस बच्चे की उम्र ज्यादा है वह आगे चलकर चोर डाकू बनेगा। जल्दी बताओ, कम उम्र वाला चाहिए या ज्यादा उम्र वाला। अब पंडित जी सोच में पड़ गए कि क्या करूं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। तब वो अपनी पत्नी से सुझाव लेने के लिए वहां से चले गए और उन्होंने महादेव से कहा कि आप कुछ क्षण यहाँ रुकिए, मैं अपनी पंडिताइन से पूछ कर आता हूँ। फिर पंडित जी दौड़ते दौड़ते पंडिताइन के पास गए और उन्होंने कहा कि हे पंडिताइन, महादेव ने हमें दर्शन दिया है और वह पूछ रहे हैं कि हमें कम उम्र वाला बच्चा चाहिए या ज्यादा उम्र वाला। यह सुनकर पंडिताइन भी बड़े विस्मित हो गई। विस्मय में पड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह क्या चक्कर है। पंडित जी ने कहा, पंडिताइन, भगवान शिव ने कहा है कि जो बच्चा अधिक उम्र का होगा वह आगे चलकर दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, वह चोरी डाकू ऐसे कर्म करेगा, और जो बच्चा कम उम्र का होगा वह अत्यंत विद्वान होगा। जल्दी बताओ कि क्या करना है। पंडिताइन कुछ देर सोचती हैं और सोचते हुए फिर कहती हैं कि हमें कम उम्र का ही बच्चा चाहिए, क्योंकि कम उम्र ही सही, लेकिन वो जो करेगा उससे हमारी कीर्ति बढ़ेगी। यह सुनकर पंडित जी वहां से दौड़ते दौड़ते आए और भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, हमें कम उम्र वाला ही बच्चा दे दो। हम कम उम्र वाले बच्चे से ही काम चलाएंगे। ज्यादा उम्र का बच्चा चोर डाकू हो, उससे अच्छा है कि हम कम उम्र में ही अपना समय व्यतीत कर लेंगे। शिव जी ने हंसकर बोला, जा, तेरे घर एक बालक होगा, लेकिन जैसे ही वह 5 वर्ष का होगा वह मर जाएगा। अब सोचिए किसी माँ बाप को कैसा लगेगा जब उसे यह मालूम हो कि उसकी संतान की उम्र इतनी कम है और इतने दिन के बाद उसे संतान सुख प्राप्त हो, उसके पश्चात भी यह हो कि नहीं, तुम्हारा बच्चा सिर्फ 5 वर्ष का ही रहेगा। फिर भी पंडित जी ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा और किसी तरह से उस आशीर्वाद को प्राप्त किया और वहां से चल दिए घर की तरफ। कुछ समय के बाद उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया, परंतु कहते हैं ना कि पंडित जी और पंडिताइन दोनों के दिमाग में एक ही चीज चलती रहती थी कि जब यह बच्चा 5 साल का होगा तब यह मर जाएगा। अब जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा था, पंडित जी और पंडिताइन उस बालक को देखकर जीने लगे और दिन रात उसे देखते, लेकिन उनके मन में एक ही बात अटकती थी कि 4 वर्ष तो बीत गए, अब क्या करेंगे। जब 4 वर्ष बीत गया तब पंडित जी का दिल और जोर से धड़कने लगा। 4 साल हो गए, 1 साल बचा है, लड़का हंसता खेलता गलियों में घूम रहा है। तो पंडित और पंडिताइन एक तरफ देख के खुश हो जाते हैं, फिर मन में सोचते हैं कि हाय रे, मेरा इतना सुंदर लाल अब पाठशाला भी जाने लगा है, आज तो कुछ सीख कर आया है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, न जाने किस घड़ी में भगवान शिव ने हमारे पुत्र को 5 वर्ष दिए थे। 5 साल के उपरांत यह हमें छोड़कर चला जाएगा। 4 साल 11 महीने और 29 दिन हो गए थे। अब लड़के के मरने का दिन बाकी रह गया। जब लड़का सोया था तो पंडित और पंडिताइन उसके सिरहाने पर जाकर बैठ गए और रोने लगे। रात्रि का पहरा पहर चल रहा था, यानी रात्रि के 10 बज रहे थे। दोनों विलाप करने लगे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी
हमारा लाल हमें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि इसके ज़िंदगी के 5 साल पूरे हो गए हैं। कहाँ हम इस बच्चे का जन्मदिन मनाने वाले थे और वहीं उसी दिन हमें इसके अंतिम दिन देखना पड़ेगा। ऐसा कौन-सा विधाता ने इसके भाग्य लिख दिए हैं? अब हम क्या करें? इसे बदला भी नहीं जा सकता है। लेकिन पंडित जी ने हार नहीं मानी। अपने बच्चे की जान बचाने की अंतिम उपाय पर भी वह लग गए। पंडित जी ने अपने बच्चे को रात्रि के तीसरे पहर में उठाया। कहते हैं कि पहले के ज़माने में जब साधु संत रोशनी की सूर्य की पहली किरण जब ज़मीन पर पड़ती थी, उससे पहले ही स्नान करने, पूजा पाठ करने गंगा जी के किनारे पहुँच जाते थे। पंडित जी ने रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया और काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थे उस समय। बाहर से भगवान शिव के दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बैठा दिया। अपने बच्चे से बोला कि बेटा, जो कोई भी साधु संत इधर से स्नान करने आए, उनके पाँव छू लेना। अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आने लगे। बच्चा सबका पाँव छूता गया। सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए बोलने लगे, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अचानक से पंडित जी ने देखा कि दूर से सप्तऋषि चले आ रहे हैं। सप्तऋषियों में बड़ी ही ताकत हुआ करती थी। तपस्या करके काफी शक्तियां अर्जित कर रखी थी उन्होंने। वे भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते थे। वरदान देते थे तो वह वरदान अवश्य ही पूर्ण होता था। जब पंडित जी ने सप्तऋषियों को आते हुए देखा तो वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और अपने बच्चे को इशारा किया कि जब सप्तऋषि आए तो उनके चरण को स्पर्श कर लेना। सप्तऋषि ने देखा और कहा कि जब बच्चे ने उनका चरण स्पर्श किया तो उन्होंने कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। पेड़ के पीछे से पंडित जी बाहर निकल आए और हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा, महाराज, आपने पहचाना नहीं, यह वही बच्चा है जिसकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी और आज यह मरने वाला है। आपने इसे आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी। आपका वरदान तो कभी विफल नहीं जाता। सप्तऋषियों ने सोचा, हम तो वरदान दे चुके हैं और अगर हमारा वरदान विफल हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाले कभी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि सप्तऋषि वरदान देते हैं तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन यह तो पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर और कहाँ जाएं, क्या करें? सप्तऋषि भी बड़ी दुविधा में पड़ गए। सप्तऋषियों ने पंडित से कहा कि हे पंडित, तुम्हारे बच्चा तो मरने ही वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को तुम हमें दे दो। महादेव के वचन को काटने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो, यह मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं। ऐसा सोचकर सप्तऋषि इस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। जब वह बालक सप्तऋषियों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, सप्तऋषियों ने कहा, बेटा, सामने ब्रह्मा जी हैं, जाओ उनके पांव छू लो। ब्रह्मा जी उस समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थे। लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे से गया और ब्रह्मा जी के पांव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी और बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्तऋषियों ने कहा, चलो, बला टली, हमारे ऊपर जो आई थी अब वो ब्रह्मा जी के ऊपर गई। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे की बला टली? सप्तऋषियों ने सारी कथा कह सुनाई। अरे प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हो, बच्चे को पहचान तो लेते। यह वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने सिर्फ 5 वर्ष की आयु दी थी। आज सुबह होते ही यह बालक मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया और हम सब ने वही काम आपके साथ कर दिया। हम तो चलते हैं, प्रणाम। यह सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं भगवान शिव के वचन को कैसे काट सकता हूँ, यह तो मुझे से नहीं होगा। यह तो बड़ी दुविधा वाली घड़ी। के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वही कुछ इसका हल बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। जब यह विष्णु जी के पास पहुंचते हैं, उस समय विष्णु जी शयन कर रहे होते हैं और गहरी निद्रा में होते हैं। ब्रह्मा जी बच्चे से कहते हैं कि जाओ, भगवान विष्णु सामने हैं और उनके चरण स्पर्श करो। बच्चा धीरे धीरे भगवान विष्णु के पास जाता है और उनके चरणों को स्पर्श करता है। बच्चे के चरण स्पर्श करते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो जाती है और जब ये उसे देखते हैं तो उसे कहते हैं कि आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगते हैं और विष्णु जी से सारी कथा सुना देते हैं। कथा सुनकर विष्णु जी भी घबरा जाते हैं और भगवान विष्णु सोचते हैं कि यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी निद्रा में इस बच्चे को आयुष्मान होने का वरदान दे दिया मैंने। अब भगवान शिव के वचन को मैं
टाल या काट नहीं सकता, इसलिए मुझे भगवान शिव के पास ही जाना होगा। जब वे सभी शिव के पास जाते हैं तब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं और ध्यान मग्न होते हैं। विष्णु भगवान बच्चे की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, देखो भगवान शंकर सामने हैं और जाओ उनके चरण को स्पर्श करो। बच्चा भगवान शिव के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है उनके चरणों को स्पर्श करके। जैसे ही वह बालक भगवान शंकर के चरण स्पर्श करता है, उनकी आंखें खुल जाती है। सहसा उनके मुख से निकलता है, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। भगवान यह सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। जब भगवान विष्णु यह देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं तब भगवान शंकर पूछते हैं कि क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि शायद आपने ध्यान नहीं दिया, यह वही बालक है जिसे आपने मात्र 5 वर्ष की आयु दी थी। आपने ध्यान दिए बिना इसे आशीर्वाद दे दिया। अब आपके आशीर्वाद से इसकी आयु बढ़ गई है। भगवान शिव ने कहा कि हे सप्तऋषियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर काशी विश्वनाथ ले जाओ और वहाँ इसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने को कहो। जब बच्चा मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाता है तभी सुबह की पहली किरण फूटती है और सूर्य भगवान उदय होते हैं। सूर्य के उदय होते ही यमराज उस बच्चे के प्राण हरने के लिए आ जाते हैं। जब यमराज को सामने देखता है वह बच्चा तो वह डर जाता है और दोनों हाथ से शिवलिंग को जोर से पकड़ लेता है। यमराज कहते हैं कि चलो बेटा, तुम्हारा समय आ गया है। भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश कर मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बच्चा भगवान शिव को छोड़ता नहीं है, लेकिन भगवान शिव वह कहता है कि मैं तो चलूँगा, लेकिन भगवान शिव को भी मैं अपने साथ ले चलूँगा। तभी भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि हे यमराज, इस बच्चे का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। शिव जी बोले, हे यमराज, पृथ्वी के लेख के अनुसार, ब्रह्मा जी के लेख के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। तो अब जोड़ कर देखो, 5 वर्ष की आयु में इस बच्चे की वास्तविक आयु कितनी हुई। यमराज जी के पास गणना करने का इतना समय नहीं होता है। वे बिना भगवान शिव से तर्क किए हुए और बिना गणना के अपने भैंसे पर बैठकर और वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों यह थी, दोस्तों कहते हैं ना कि संगम नगरी प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है जिसके अंदर अक्षय वृक्ष है। उसी अक्षय वृक्ष के पीपल के पत्ते पर भगवान शिव ने इस बच्चे को दर्शन दिए थे। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मार्कंडेय ऋषि थे, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया था और मार्कंडेय पुराण की रचना की थी। इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी किया था, इसी संसार को प्रदान किया था और संसार के कल्याण हेतु उन्होंने इस मंत्र को समर्पित किया था। तो दोस्तों यह थी महर्षि मार्कंडेय जी की कथा। आशा करते हैं आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट में बाबा विश्वनाथ की जय अवश्य ही बोलिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बाबा विश्वनाथ।